हरियाणा सरकार लाखों महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना से बाहर आखिर क्यों रख रही है? जब बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, तो अब क्यों वही बीजेपी की सरकार अपना ये वादा पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रही है? हरियाणा में महिलाओं को अब हर महीने सरकार 2100 रुपए देने की बात कह रही है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने के ऐलान के साथ ही लाखों महिलाओं के साथ धोखा भी किया है। सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कई टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए हैं, जिसमें लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा आखिर क्यों किया है? अगर सरकार ने वादा सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का किया था, तो फिर क्यों इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन इसमें रख दी गई हैं कि लाखों महिलाएं इस योजना के लाभ लेने से बाहर हो गई हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब समझेंगे और जानेंगे कि 2100 रुपए किन महिलाओं को मिलेंगे और आखिर कैसे दिए जाएंगे। क्यों सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना से लाखों महिलाओं को बाहर रखने वाली शर्त रखी है। साथ ही ये भी समझेंगे कि लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान आखिर बिना शोर शराबे के अचानक से सरकार ने क्यों कर दिया। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा के मॉनसून सत्र खत्म होते ही सरकार ने कैबिनेट बैठक बुला ली और फिर लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने का ऐलान कर दिया। क्या इस योजना को अभी लागू करने के पीछे सरकार की कोई बड़ी रणनीति है या फिर कोई और वजह? इसके अलावा हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकती हैं और क्या क्या कागजात इसके लिए जरूरी होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बीजेपी के 2024 के चुनावों को लेकर जारी घोषणा पत्र से। पिछले साल सितंबर के महीने में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने 20 संकल्प दिखाए थे। अब इस संकल्प पत्र का पहला संकल्प देखिए, जिसमें बीजेपी ने सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। इसी संकल्प पत्र के जारी होने के बाद करीब एक साल बाद अब बीजेपी ने अपने इस संकल्प को पूरा करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 अगस्त को दोपहर करीब 1:30 बजे कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का फैसला सरकार कर चुकी है। सीएम ने वो तारीख भी बताई जब इस योजना को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। वो तारीख है 25 सितंबर। इसी दिन से प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना लागू हो जाएगी और हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। देखा जाए तो ये प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि जिन महिलाओं के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते, उनके लिए ये पैसे काफी मददगार साबित होते हैं। नायब सरकार की ये योजना वाकई में सराहनीय भी है और महिलाओं के लिए वरदान भी, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने जो शर्तें रखी हैं, वो कई महिलाओं के लिए दुख का कारण बन गई हैं। पहले आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं, वो शर्तें बताते हैं जो सरकार ने इस योजना के लिए रखी हैं। हरियाणा सरकार की ओर से योजना का फायदा लेने के लिए 23 से 60 साल की उम्र की शर्त रखी गई है। मतलब जो महिलाएं 23 साल की हो चुकी होंगी और जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं होगी, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। जबकि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया था, तब बीजेपी ने किसी तरह की कोई शर्त नहीं बताई थी और ना ही कोई कंडीशंस के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन अब सरकार ने इस योजना में उम्र सीमा की जो बेड़ियां हैं, उसको डाल दिया है। देखा जाए तो इस योजना के लिए उम्र की ये सीमा बाकी राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अब तक जिन भी राज्यों में महिलाओं को इसी तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है या फिर देने का ऐलान हुआ है, वहाँ उम्र सीमा 18 साल या फिर 21 साल से शुरू होती है, लेकिन हरियाणा में 23 साल से इस योजना की शुरुआत होगी। पड़ोसी राज्य दिल्ली में बीजेपी सरकार ने 18 साल से अधिक आयु की युवतियों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट योजना का पात्र माना है। हालांकि वहां अभी योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में योजना के लाभ के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 21 साल की रखी गई है, लेकिन हरियाणा में न्यूनतम उम्र सीमा 23 की कर दी गई है, जिससे कि लाखों लड़कियां सरकार की इस योजना से बाहर हो गई हैं। उम्र के अलावा सरकार ने इसमें इनकम की भी शर्त रखी है। मतलब ये है कि जिन महिलाओं की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम होगी, सिर्फ उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार अपनी हर योजना में इनकम स्लैब 1,80,000 रखती है, तो फिर इस योजना में सरकार ने 1 लाख इनकम स्लैब क्यों रखा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर सरकार की तरफ से इनकम स्लैब 1,80,000 रुपए किया जाता, तो इस योजना में 10 लाख महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती, यानी कि 10 लाख महिलाएं और इस योजना का लाभ लेने के लिए आ जाती। शायद इसीलिए सरकार ने पहले चरण में योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को देने की बात बताई है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होगी। वहीं लाखों महिलाएं ऐसी भी हैं जो सरकार की दोनों शर्तों को पूरा करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में 45,000 विधवा महिलाएं हैं जो पहले से ही विधवा पेंशन ले रही हैं, 14,000 के करीब दिव्यांग महिलाएं हैं और हजारों महिलाएं संविदा कर्मी भी हैं। ऐसे में सरकार ने इन महिलाओं को योजना से बाहर रखा हुआ है। कुल मिलाकर लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आय सीमा और इनकम स्लैब की शर्त पूरी करने वाले लाभार्थियों की संख्या अब पहले चरण में 19 से 20 लाख बनती है, जिनमें 23 से 60 साल तक की 17,25,000 विवाहित महिलाएं होंगी, जबकि 23 से 45 साल की 2.75 लाख कुंवारी यानी कि अविवाहिता हैं। अब इन्हीं महिलाओं को सरकार पहले चरण में लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पहुंचाएगी। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि पहले चरण में जिन 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, उन्हें कैसे इसके लिए अप्लाई करना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए देने पड़ेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार योजना का गजट नोटिफिकेशन अगले 1 हफ्ते में जारी कर देगी। सरकार योजना का एक ऐप भी लॉन्च करेगी। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही अपना आवेदन कर सकती हैं। पात्र महिलाओं को SMS भेजा जाएगा कि वो ऐप पर अपना आवेदन कर दें। वहीं आवेदन करने वाली महिलाओं का हरियाणा का निवासी होना बेहद जरूरी है। अविवाहित महिला खुद और विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए। हरियाणा निवास का प्रमाण पत्र होने पर ही इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा योजना के लिए हरियाणा में पंजीकृत पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। बहरहाल 25 सितंबर से लागू होने वाली इस योजना के लिए हरियाणा सरकार को हर साल 5,000 करोड़ रुपए खर्चने पड़ेंगे। अगर दूसरे चरण में सरकार इस योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाती है, तो ये खर्च सालाना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार का ये फैसला इस समय ही क्यों आया? अभी हरियाणा में चुनाव भी नहीं है, तो फिर सरकार ने अचानक से इस योजना को लागू करने का फैसला क्यों ले लिया? मीडिया में इसको लेकर भी कई तरह की खबरें चल रही हैं। खबर ये है कि सरकार का ये फैसला बिहार और पंजाब के चुनाव को ध्यान में रख के लिया गया हो सकता है। कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ इसी तरीके के वादे करने जा रही है और ऐसे में बीजेपी हरियाणा का उदाहरण देकर ये बता सकती है कि कैसे उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। इसी के अलावा पंजाब के चुनाव से भी हरियाणा सरकार के इस फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इस बार पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए देकर बीजेपी पंजाब में होने वाले चुनाव को इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में विधानसभा चुनाव में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। खैर, हरियाणा की लाखों महिलाओं को दीपावली से पहले ये गिफ्ट मिलने जा रहा है और उम्मीद है कि सरकार उन महिलाओं के बारे में भी विचार करेगी जो इस योजना के लिए उत्साहित थी, लेकिन अब इस योजना से वंचित रह गई हैं। वैसे आपको सरकार की ये लाडो लक्ष्मी योजना कैसी लगी और बीजेपी के संकल्प पूरे करने की स्पीड पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।